अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने सोचा आज आपके साथ में अपना फुल डे का रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरा अर्ली मॉर्निंग टू 10 PM फुल डे रूटीन है एज ए हाउस वाइफ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी और सबसे पहले आपको पता है क्या काम करना होता है, ब्रश किया, उसके बाद में फ्रेशन अप हुई एंड फिर मैं आ गई थी किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज जो है ना मैं सोच रही थी मैं एग रोल बना लेती हूँ अपने लिए, साथ में कुछ मैंने नट्स वगैरह सोक करके रखे थे। तो ये मैंने नई नई हैबिट बनाई है। वैसे मैं कर नहीं रही थी ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा हेल्दी भी खाना चाहिए तो मैं इनको सोक करके रख देती हूँ और हम लोग खा लेते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले एक पराठा बेल लिया था और फिर मैं इसका एग रोल बनाऊंगी नाश्ते के लिए। और वैसे ना आज मेरा दिन जो है बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, व्लॉग भी शेयर कर देते हैं क्योंकि मेरी ना काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं कुछ दिन से ना यूट्यूब पर। तो मन नहीं कर रहा होता, तो बस यही मेरे साथ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वैसे भी जो लोग मुझे देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं वीडियो शेयर करने में कितनी ज़्यादा आलसी हूँ। जब मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ तब ऑडियंस नहीं आ रही होती, और जब मैं चली जाती हूँ तब भी कौन सा आ रही होती है। लेकिन ये है कुछ लोग होते हैं कि याद कर लेते हैं। खैर कोई नहीं, फिर मैंने सोचा क्योंकि मेरा खुद का भी ना मन नहीं लग रहा होता। कुछ कुछ चीज़ें इंसान की लाइफ में ऐसी होती हैं कि उसका ना उसके बगैर दिल नहीं लगता। तो व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे मज़ा आ रहा होता है, मैं इसको इन्जॉय कर रही होती हूँ और मुझे ना अपनी लाइफ के जो भी चीज़ें होती हैं उनको कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो फिर अपना व्लॉग शुरू किया जाए। खैर बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पर। साथ साथ में हमारा पराठा सॉरी एग रोल बनके हो चुका था रेडी। इसमें मैं कुछ सॉसेस डालूंगी, मेयोनीज डालूंगी और अनियन डाली है मैंने, साथ में मैंने इसमें डाला है ऑरिगेनो और थोड़ा सा चाट मसाला। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो सब चीज़ें रेडी हो गई थी और साथ में मैंने आज चाय वगैरह नहीं बनाई थी। इतनी गर्मी है यार, चाय पीने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता। तो मैंने क्या किया था, बनाना शेक बनाया था मैंने अपने हस्बैंड के लिए, तो थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी रख लिया था। तो मैंने कहा मैं भी यही साथ में जो है ना ले लूँगी इसके। और काफ़ी ना हेल्दी और काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट ये हो गया था। पता नहीं इसको खाने के बाद मुझे भूख भी लगेगी या नहीं अब दोपहर को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मुझे जैसे कि मैंने कहा था मुझे आज बहुत सारे काम करने थे। तो सबसे पहले मैं वॉशरूम की साइड आ गई थी क्योंकि इसको वॉश हुए ना तकरीबन कोई 20-25 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 1 महीना ही हो गया होगा। इसका जो फ्लोर है ना वो तो रेगुलर बेसिस पे मतलब होता रहता है वॉश, वो तो नॉर्मल है। लेकिन जो टाइल्स होती है ना इसकी, इनको मैं 20 से 25 दिन में वॉश करती हूँ। उससे पहले मैं इनको वॉश नहीं करती क्योंकि एक तो मेरा हाथ नहीं जा रहा होता ऊपर तक, काफ़ी हाइट तक पे लगी हुई हैं, तो इस वजह से नीचे नीचे की तो फिर भी धुल जाती हैं, ऊपर की नहीं धुल पाती। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इनको वॉश कर देती हूँ क्योंकि करना तो मुझे ये और कोई तो कर नहीं देगा। मैंने वैसे अपने हस्बैंड से बोला था, मैंने कहा आप इनको वॉश कर दिया करना क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इनको वॉश करने में। तो वो कह रहे थे चलो मैं कर दिया करूँगा, लेकिन खैर आज तो मैंने ही कर ली थी। और जी इनको क्लीन करने में ना काफ़ी टाइम गया। पूरा मैंने डीप क्लीन किया था अपना वॉशरूम और साथ में ना मुझे अपने रूम की भी डीप क्लीनिंग करनी थी क्योंकि मेरा स्टोर रूम ना ऐसा हुआ पड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे स्टोर रूम में तो सबके ही जो है ना मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती होंगी जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन यह है कि मेरा स्टोर रूम बहुत ही ज़्यादा मेसी हुआ है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रख दी हुई है और कहाँ से क्या उठाना है, मतलब बहुत ज़्यादा मेस है। तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, वो तो मैं ऑफ कैमरा क्लीन कर रही थी साथ साथ, और साथ में चल रहा था वो काम भी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कड़ी पकने के लिए रखने आ गई थी क्योंकि इसका एक ऐसा काम है ना, इसको 15-20 मिनट तक खड़े होकर चला लो। उसके बाद में जब इसमें अच्छे से उबाला आ जाता है ना, उसके बाद आपको इसमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल स्लो फ्लेम करके डाल दो, 1.5-2 घंटे 2 घंटे एटलीस्ट पकने दो, तो बहुत अच्छी कड़ी बन के रेडी होती है। तो मुझे कुछ ऐसा ही पकाना था जिसमें मुझे ना किचन में खड़े ना होना पड़े क्योंकि मुझे ना अपना काम रूम की क्लीनिंग और स्टोर रूम की डीप क्लीनिंग ये संभालनी थी आज। तो इस वजह से जो है ना मुझे कुछ इसी तरह खैर मैं सोच रही थी शावर ले लूँ क्योंकि मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी काम कर करके। आज मैं थक गई थी। आज ना सुबह से इतना प्रोडक्टिव डे चल रहा है मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फाइनली फिर मैंने यहाँ पर आयरन किया अपना सूट, और ये मैंने वही जो समर वाले मेरे ड्रेसेस है ना उसी में का एक सूट है। इसके नेक पर मुझे थोड़े से बटन्स वगैरह लगाने थे, लेकिन मेरा मार्केट जाना हुआ ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो मार्केट जाने का वेट कौन करेगा, इसको पहन ही लेते हैं इससे पहले कि गर्मी निकल जाए। तो मैंने कहा इसको यूज़ कर लेते हो। बहुत ही हल्का सा सूट है ना, काफ़ी कंफर्टेबल सा है। तो इस तरह का इसकी कुर्ती है, बस नेक पे थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन कराया था प्लेन कपड़े का, और बस इस तरह का जो है ना ट्राउज़र है। ये मैंने ना बस थोड़ा आप देख सकते हैं जो भी है सिंपल सा डिज़ाइन किया है, और बस ये इस तरह का मेरा सूट था। लेकिन फिर मैंने ना अपना कैंसिल कर दिया शावर लेना क्योंकि मैंने कहा पहले मैं खाने से फारिग हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं बीच में फिर जाके खाना बना रही हूँ तो किचन में जाके फिर मैं इतनी गर्मी में ना परेशानी हो जाऊँगी। तो फिर से मैं आ गई थी किचन में। कड़ी को पकते हुए तकरीबन हो गए थे 2 घंटे, और अब मैंने सोचा फुल्कियाँ डाल लेते हैं और उसमें बघार भी लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने फुल्कियाँ बनाना शुरू की। इसका बैटर पहले ही मैंने बना के रख दिया था, तो फटाफट से अब मैं बस फुल्कियाँ डालूंगी। और मैं इसमें कोई हरी मिर्च प्याज नहीं
डाल रही होती, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लग रही होती हरी मिर्च प्याज वाली फुल्कियाँ, स्पेशली कढ़ी में तो मुझे नहीं अच्छी लगती। इस वजह से मैं सिंपल प्लेन वाली फुल्कियाँ बनाती हूँ। और कढ़ी की रेसिपी तो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है वैसे भी, और मैंने काफ़ी बार शेयर भी की है, लेकिन मैंने सोचा फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में ना, मैं ग्लास से या किसी कप से मेजर करती हूँ, मैं इसमें कोई केजी के हिसाब से नहीं डाल रही होती चीज़ें। तो मेरे पास में 3 गिलास दही थी, उसमें मैंने 1.5 गिलास ना सेम उसी ग्लास से 1.5 गिलास नाप के मैंने बेसन डाला, और फिर बस मैंने इसमें जो था 2 लीटर पानी डाल दिया था। अच्छे से ना उसको मतलब हमने घोल लेना है, उसका बैटर अच्छे से बना लेना है। फिर मैंने इसमें ना, मैं एक चटनी बना के डालती हूँ जिसमें होता है ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और लहसुन की कली। तो 8 से 10 मैं लहसुन की कली ले लेती हूँ, और 10 से 12 मैं लाल मिर्च ले लेती हूँ साबुत वाली, और 1 टीस्पून ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को पीसकर बस मैं वो चटनी इसमें ऐड कर देती हूँ। नमक मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ, जब ये रेडी हो जाती है बस 10 मिनट पहले नमक डाल के मैं पकाती हूँ उसको, क्योंकि चला के पकाना पड़ता है वरना ये लग जाती है। तो बस कुछ नहीं करना होता, मैं छौंक वगैरह लगा के ना नहीं पका रही होती, मैं तो सिंपल इसी तरह बनाती हूँ, ऊपर से छौंक लगा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें नमक डाल दिया था, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें कुछ मैं नहीं डालती, बस हल्दी और नमक, सॉरी हल्दी बताना मैं भूल गई थी, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उस चटनी के अलावा बस इसमें हल्दी जाती है, और बस इसको पकने के लिए रख देना है। फिर लास्ट में फुल्कियाँ ऐड कर देनी है और नमक डाल देना है। तो उसके बाद में फुल्कियाँ डाल करके ना मैं 10 मिनट और पकाती हूँ, और बस फिर हमने यहाँ पर बघार रेडी कर लिया था इसका, जिसमें मैंने सबसे पहले सरसों का तेल लिया था, उसमें 1 चुटकी हींग डाली थी, फिर साबुत लाल मिर्च मैंने थोड़ी थोड़ी तोड़ के इसमें डाल दी थी। उसमें साबुत लाल मिर्च थी, ज़ीरा था, लहसुन की कलियों को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और कड़ी पत्ता था। इन चारों चीज़ों का मैंने इसमें छौंक लगा दिया था, और अब इसको हम ढक देंगे ताकि इसमें खुशबू रस बस जाए, और हमारी कड़ी हो चुकी है रेडी। ये था इसका फाइनल लुक। और अब मैं वेट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आए तो हम लोग जल्दी से खाना खाएं, क्योंकि फिर मुझे शावर लेना था। मैंने सोचा था बस सारे काम से फारिग होकर तभी मैं एक बार फ्रेश होके, और जब मैं आराम से सो जाऊंगी। तो बस यहाँ पर हमारा खाना हो चुका था रेडी, हस्बैंड भी आ गए थे, और फिर मैंने सर्व किया अपना लंच, और मज़े से हमने खाया। वैसे भी गर्मी में कड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो जी फाइनली हमने लंच वगैरह किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं शावर लेके नमाज़ पढ़ के ना मैं ज़ोहर की, और बस मैं सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और फिर मैं उठी हूँ असर के टाइम, तो असर की अज़ान होने वाली थी यहाँ पर। तो मैं उठी, फिर मैंने सोचा चलो थोड़े से और काम रहते हैं वो भी कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक परफ्यूम था, ये मेरे हस्बैंड के किसी फ्रेंड ने उनको गिफ्ट दिया था। तो मैं इसकी ना फ्रेगरेंस चेक करी थी, काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस थी इसकी, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन खैर गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, और वैसे भी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी थी इसकी। तो और मुझे तो इस टाइप के जो परफ्यूम्स हैं ना वो काफ़ी पसंद आते हैं। मुझे स्वीट फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, तो मुझे इस टाइप के ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद में जी ये मेरा आज का सूट था, ये मेरी फुल लुक थी। और बस इसके बाद में जी मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं नींबू पानी बना लेती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मेरा गला ख़राब हुआ है, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ कड़क सी। क्योंकि ना मैं जब सो जाती हूँ ना खाना खाकर, स्पेशली अगर मैं दोपहर में सो गई हूँ ना लंच करके, तो मेरे मुंह का टेस्ट कोई इतना गंदा हो जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उठ के मुझे ब्रश करना पड़ता है, फिर मुझे कुछ खाना पीना पड़ता है, तब जाके मैं थोड़ी नॉर्मल होती हूँ। वरना जिन चीज़ों में प्याज और लहसुन वगैरह का छौंक जाता है ना, तो इसमें लहसुन का छौंक गया था और वो मैंने खा लिया होगा, तो उसकी वजह से मेरे मुँह की स्मेल बहुत अजीब सी हो जाती है, बहुत ही गंदा लग रहा होता है। और स्पेशली जब मैं सो जाती हूँ खा पी कर ना, तब ऐसा मेरे साथ में होता है, स्पेशली दोपहर में। तो मैंने ब्रश किया, फिर चाय पी मैंने थोड़ी सी, और फिर जो है मैं आ गई थी फिर दोबारा से किचन में, क्योंकि बर्तनों की ड्यूटी लगनी थी। दिन में इतने सारे काम थे कि बर्तन सुबह से मैंने वॉश ही नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा बर्तन थे यहाँ पर। तो मैंने सारे ही पहले बर्तन धोए, और फिर मैं दोबारा से अपने रूम में आ गई थी थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। पानी वानी पिया, क्योंकि गर्मी यार बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो बस पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। और बस मैंने यहाँ पर पानी पिया। उसके बाद में फिर दोबारा से मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा काम हो रहता था। और इस बीच ना हमारे घर पर कुछ गेस्ट भी आ गए थे, और उनको मैंने चाय नाश्ता वगैरह सर्व किया था। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मेरी लाइफ में चल रही होती हैं जो मैं रिकॉर्ड, मेरा होता है कि बस मैं अपने तक पर्सनल रखूँ ये सब चीज़ें। मेरा जो भी चीज़ें हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ, लेकिन दूसरों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं शेयर करती। जो लोग होते हैं कंफर्टेबल, मुझे लगता है कि हाँ इनको कोई इशू नहीं होगा, उनके साथ तो मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर भी लेती हूँ। लेकिन कुछ होते हैं फिर गेस्ट के सामने मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता कि हाँ हमने उनको ना चाय बना के दी, नाश्ता सर्व किया, फिर कैमरा लेके खड़े हो जाओ उनके मुँह पर, तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही होती। मेरे फैमिली में जो होते हैं कोई भी, तो मैं कर लेती हूँ शूट उनके सामने, क्योंकि उनको पता है कि इसका कंटेंट है, इसका चैनल है, तो उनको कोई इशू होता भी नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो मुझे खुद कह देते हैं कि वीडियो बना लो, व्लॉग बना लो अपना, क्योंकि तुम क्यों वेस्ट करियो अपना टाइम। तो खुद लोग
कह देते हैं जिनको कोई इशू नहीं होता। खैर फिर हमारे गेस्ट चले गए थे, फिर दोबारा से मैंने पूरी किचन क्लीन की, चाय वगैरह के बर्तन वॉश किए। और यहाँ पर जो है मैंने सुबह को ही दही जमने के लिए रख दी थी। गर्मी में क्या होता है ना, मैं डेली थोड़ी सी दही ज़रूर जमा लेती हूँ। कल जो मैंने दही जमाई थी वो तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, उसकी तो मैंने सारी की कड़ी बना ली थी। और सुबह बस मैंने छोटे से इसमें बर्तन में रख दी थी दही जमने के लिए, क्योंकि कल को हम लस्सी वगैरह कुछ भी बना लेंगे। गर्मी में अच्छा होता है दही वगैरह होनी चाहिए घर में। तो वो जम गई थी, अब उसको हम रखेंगे फ्रिज में, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। और यहाँ पर फिर मैंने कुछ अपने नट्स वगैरह इनको सोक करके रखा पानी में सुबह के लिए। और बस ये मेरे दिन का जो है ना लास्ट चल रहा था। अभी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था और बस मैंने अपने लिए थोड़ा सा दूध गर्म किया। मैंने कहा थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, क्योंकि मैंने डिनर स्किप कर दिया था आज का। और आज का ब्लॉग यही था। आई होप आपको मेरा ब्लॉग, मेरा रूटीन पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना यार, कहने से ही करते हो वरना नहीं करते आप लोग। तो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना मेरी वीडियोज़ को। बाय।